हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपका अल्काइल हैलाइड। क्या आता है? अल्काइल हैलाइड मतलब कि आप आरएक्स से कैसे ऑब्टेन करोगे अल्कोहल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मिलेगा अल्काइल हैलाइड मतलब कि आरएक्स मिलेगा, इससे आपको क्या बनाना रहेगा, अल्कोहल। तो आप जो रिजेंट लोगे वो क्या लोगे, एक्वस KOH। इसमें जो आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो किसकी जगह ले लेगा, एक्स की जगह ले लेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ROH और KX आपका बन जाएगा। ठीक है, KX। अगर आप एक्वस KOH को यूज करते तो उसे बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, SN2 रिएक्शन। आप अगर देखो RX, अगर आपको अल्कोहल ऑब्टेन करना तो एक और तरीका है, आप वाटर ले लो। क्या ले लो, वाटर ले लो। तो ये किस में आ जाएगा, आपका SN1 रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, देखो आपका जो x किसके संग मिल जाएगा, h के संग, तो आपको क्या मिल जाएगा, HX मिल जाएगा। ठीक है, आप इसकी जगह Cl भी ले सकते हो। ठीक है, तो पहले हम अल्काइल हैलाइड्स को प्रिंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, RS को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कोहल में। दूसरा RCl को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये समझ में आ गया आपको। हम चलते हैं एसिड। दूसरा तरीका है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा तरीका क्या है आपका, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली वाटर को ऐड कर दो, या इनडायरेक्टली वाटर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो पहला तरीका क्या है आपका, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, डायरेक्ट हाइड्रेशन। और दूसरा तरीका है आपका इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ठीक है, देखो जो हम डायरेक्ट हाइड्रेशन में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या पढ़ेंगे हम, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पानी को ऐड करेंगे। मतलब हम इस रिएजेंट क्या लेंगे, H+H2O, और इसमें हम क्या, कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिक रूल। कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिक रूल लगाएंगे। ठीक है, और इंडायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या करेंगे हम, दो तरीका है। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे इसमें हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे हम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें हम रेजेंट का कौन से रेजेंट का यूज करेंगे, BH3 हो गया, या B2S6 ले लो, उसकी संख्या ले लो THF ले लो, और इसकी संख्या लेना पड़ेगा आपको H2O2। इसमें हम क्या यूज करते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। क्या यूज करेंगे हम, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, याद रखना क्या यूज करेंगे हम, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अगला आता है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अगला मेथड कौन सा आता है आपका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, इसमें हम रिएजेंट का कौन सा यूज करते हैं, रिएजेंट हम अपने रिएजेंट यूज करेंगे HgOAc का होल्टॉइज। और जो इसमें आपका रूल है वो रूल कौन सा लगाते हैं हम, मार्कोनिक ऑफ रूल। कौन सा लगाएंगे हम, मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि एंटी मार्कोनिक क्या होता है। एंटी मार्कोनिक मतलब वो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहाँ पर आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा, और मार्कोनिक मतलब वो जहाँ पर आपका कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट जाएगा, मतलब कि जो भी आपका नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, तो हम अब अगला चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की। तो सबसे पहला है आपका फर्स्ट मेथड, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ठीक है, अगर देखो ध्यान से, इसमें आपको पता है क्या लेना है, H2O। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो अगर इसमें आप H वाटर को ऐड करोगे तो जिसका मन करो उसको H दे दो, और जिसका मन करो उससे H दे दो। हमने इसको H दे दिया और इसे हमने क्या दे दिया, OH दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको H दे दिया, डबल बॉन्ड तोड़ किया, उसको क्या दे दिया, OH दे दिया। अगर मान लो आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तब क्या करोगे आप, ठीक है, तब हम यहाँ पे लगाएंगे अपना मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे। जो आपका OH है, देखो इसमें OH नेगेटिव और एक H है, तो OH कहाँ पे जाएगा आपका, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और H कहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3CH, उसके नीचे आ जाएगा OH, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको
CH3, ये बन जाएगा आपका मेजर पार्ट, क्योंकि हमने क्या किया इसको रूल के अकॉर्डिंग किया। अगर मान लो हम इसमें एंटी मार्कोनी रूल लगा दे तो आपका नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 और OH। तो ये बनेगा माइनर, क्योंकि हमने इसको रूल के अकॉर्डिंग नहीं किया है, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं। आपको एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। किस पे चलेंगे हम? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। देखो ध्यान से, दूसरा क्या है हमारा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो ध्यान से, जैसे मान लो आपके पास अनसिमेट्रिकल लिखेन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको पता है रिएजेंट क्या लेते हैं हम? या तो आप BH3 ले लो, या तो आप B2 एसिड ले लो, किसके संग? THF के संग, ठीक है। और आप इसमें H2O2 का भी यूज करते हो, ठीक है, इसके साथ। तो इसमें कौन सा रूल लगता है आपको याद रखना है? एंटी मार्कोनी रूल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? एंटी मार्कोनी ऑफ रूल का, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CH के पास क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो CH3 CH OH और ये CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ठीक है। अब अगर लास्ट मेथड आता है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। लास्ट स्टेप क्या आता है आपका? ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। देखो इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्या है आपके पास? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसमें आपको लेना किसका लेना है? HgOAc होल ट्वाइस का लेना है, ठीक है। और साथ में आपको क्या लेना है? वाटर लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? मार्कोनी ऑफ रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मार्कोनी ऑफ रूल लगाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3 CH2 OH। ये तो पता है ना। देखो जो आपका नेगेटिव पार्ट है OH, वो कहाँ पे चला जाएगा? जहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और H कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 और OH, बस, ठीक है। तो हम अगला चलते हैं। हमारा एक और बचा लास्ट टॉपिक, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगला है हमारा ग्रेनाड से कैसे ऑब्टेन। देखो अगला है हमारा, हम ग्रेनाड, देखो लास्ट आपका आता है, लास्ट सबसे लास्ट ग्रेनाड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? ग्रेनाड रिएजेंट। ये पेपर में आता है, इसको लिख लेना आप लोग, पेपर में आता है, इसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो पेपर से एक दिन पहले देख रहे हो तो प्लीज़ इसको छोड़ के मत जाना। तो सबसे पहला आता है हमारा, हम आपको पता है ग्रेनाड रिएजेंट क्या होता है? RMgX होता है। Mg को पॉजिटिव चार्ज और R के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के संग, उसके बाद करवाएंगे एल्डिहाइड के संग, उसके बाद करवाएंगे कीटोन के संग। तो सबसे पहले हमारा ये है फॉर्मेल्डिहाइड, जहाँ पे दोनों तरफ H होता है। आपको पता है इसको पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ये अपना डबल बॉन्ड किसको ब्रेक कर देगा? इसको ऊपर ब्रेक कर देगा। देखो जो आपका ये नेगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है आपका नेगेटिव के पास जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा HC के नीचे कौन आ जाएगा? R आ जाएगा, और O के ऊपर कौन आ जाएगा? MgX आ जाएगा, ठीक है। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे हम वाटर को ऐड करवाएंगे। किसको ऐड करवाएंगे? हम वाटर को। अब इसमें हम क्या करवाएंगे? वाटर को ऐड करवाएंगे, H+ और OH नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, जो आपका जो ये पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले के पास जाएगा, और जो आपका नेगेटिव पार्ट है किसके पास जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? HCOH और नीचे आ जाएगा R, और आपका जो Mg के ऊपर कौन आ जाएगा? OH। ये आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। इसको ऐसे लिख सकते हो आप RCH2OH। तो आपके पेपर में आएगा, बताओ फॉर्मेल्डिहाइड से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? तो आप बता देना प्राइमरी अल्कोहल ग्रेनाड में, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, इसको एल्डिहाइड से कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास है RMgX है, ठीक है, और आपने इसे करवा दिया एल्डिहाइड से। देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। डबल बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करवा दो। क्या होगा? ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पास आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास आ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको?
ये आर सी को ऐसे लिखना, ये आर इसके नीचे चला जाएगा और ओ के ऊपर कौन आ जाएगा, MgX एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वाटर को ऐड करवा दो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो H जाएगा नेगेटिव के पास, OH जाएगा पॉजिटिव के पास, तो क्या मिल जाएगा RCRHOH मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, MgOH का होल एक्स। ठीक है, बस इसे बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल। क्या है ये, सेकेंडरी अल्कोहल। एक लास्ट बच गया आपका, जब हम ग्रेनाड रिएक्शन करवाएंगे कीटोन से। किससे करवाएंगे हम, कीटोन से। अब देखो ध्यान से, अब मैं ग्रेनाड किससे देखो, ग्रेनाड आपका ये है RMgX है। ठीक है, इस रिएक्शन में किससे करवाने वाला हूँ, कीटोन से, RC डबल बॉन्ड O RC। ठीक है, तो आपको पता है डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करवा दो, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला इस पे आएगा, पॉजिटिव वाला इस पे जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, RC के नीचे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, O नेगेटिव MgX पॉजिटिव। अब इसकी अब वाटर ऐड कर दो इसमें। ठीक है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास और नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, तो हमें क्या मिल जाएगा, RCOHR प्लस में MgOH का होल एक्स। ठीक है, और पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, लिखिएगा इन ग्रेनाड रिएजेंट में, ग्रेनाड रिएजेंट में। ठीक है, आपसे बोलेगा बताओ फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलता है, तो आपको क्या बोलना है, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर बोलेगा आपसे कि बताओ एल्डिहाइड से क्या मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर बोलेगा आपसे कि बताओ टर्सरी क्या नाम है, कीटोन से क्या मिलता है, तो क्या बोलोगे आप लोग, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलोगे, 3 डिग्री अल्कोहल। अब लास्ट मेथड आता है, उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक खत्म होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो लास्ट टॉपिक है आपका फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। क्या है लास्ट टॉपिक, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ये सबसे आसान है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें या हम करवाएंगे बाय रिडक्शन, किसका रिडक्शन करवाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का। किसे करवाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन या तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा लो, या NaBH4 के संग करवा लो, या तो निकल प्लेटिनम प्लेडियम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में करवा लो। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड हटाना है यहाँ से, इसको H इसको H, तो क्या मिल जाएगा आपको, RCH2OH मिल जाएगा। ठीक है, अब हम करवाते हैं कीटोन, RC डबल बॉन्ड O। इसमें भी आपको या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, या तो NaBH4 ले, जो मन करे वाले लो। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हटाओ, इसको एक H इसको एक H, तो क्या मिल जाएगा, RCH2OH मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट बचता है। ठीक है, रिडक्शन कैसा करवाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। किसे करवाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर करवाना है, एस्टर का। ठीक है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, आप बोलोगे हम ऐसे बनाते हैं, RC डबल बॉन्ड O और OH। इसकी रिएक्शन कैसे करवा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा लो। तो देखो डबल बॉन्ड हटाओ, एक H इसको एक H इसको, OH को हटा दो, H दे दो। ठीक है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, RCH2 और OH। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, गले में दर्द हो रहा है, अगर आवाज़ धीरे आएगा तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।